क्लियर कि अभी भी नहीं है? पासवर्ड vision@96। हाँ सही है सर। चलो देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर 8:20:45 ये रेशो आ गया किसका? नंबर ऑफ कॉइन्स का। मतलब 1 रुपए के 8 सिक्के हैं, 50 पैसे के 20 सिक्के हैं और 10 पैसे के 45 सिक्के हैं। बोलते चलना माइंड में, ताकि आपको मैथ्स को एकदम ऐसा लगे कि मतलब क्या है, सारी चीजें आपके साथ कॉन्सेप्ट क्लियर है। 1 रुपए के 8 सिक्के हैं, 20 रुपए के 50 पैसे के 20 सिक्के हैं और 10 पैसे के 45 सिक्के हैं। हम इसको रुपए में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्या करोगे? बोलोगे सर 1 रुपए के अगर 8 सिक्के हैं तो 8 रुपए बन जाएगा। कितने रुपए बन जाएगा? 1 रुपए के 8 सिक्के तो 8 रुपए बन जाएगा। 50 पैसे के 20 सिक्के तो कितने रुपए बन जाएगा बताओ? 50 पैसे के 20 सिक्के हैं। कितना बोल रहे हो? 10 रुपए सर। बहुत बढ़िया, 10 रुपए बन गया। अगर 10 पैसे के 45 सिक्के हैं तो कितने रुपए बन जाएगा? सर 4.5 रुपए। 4.5 या 4.5 रुपए। मुझे या तो सिक्कों की संख्या दिया रहेगा या तो रुपए का। तो यहाँ पर ना सर रुपए की संख्या दिया, रुपए दिया, रुपए की रुपए है 1125 रुपए। और रुपए टोटल आपके पास कितना है जोड़ लो। टोटल आपके पास रुपए कितना है? तो सर 4 और 22.5। अगर रुपए की बात करें तो इनको आपने जोड़ा तो बोल रहे हो 22.5 रुपए है, जो कि इतने रुपए के बराबर है। आपसे पूछेगा, जिसका पूछेगा आप जो पूछेगा निकाल दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये हम जब सिखाते नहीं, कठिन कठिन चीजों में काम आता है। आप जो बेसिक करते हो वो इजी चीजों में अच्छी तरह से ये ना हर तरह के क्वेश्चन में काम आ जाएगा। अगर पूछेगा 1 रुपए के कितने सिक्के तो ऊपर निकाल देना 8। बोलेगा 50 पैसे के कितने सिक्के तो ऊपर निकाल देना 20। अगर बोलेगा 10 पैसे के कितने सिक्के तो ऊपर निकाल देना 45। क्लियर हो रहा है? जो पूछेगा वो निकाल दीजिएगा। अगर पूछता है कि 1 रुपए के कितने रुपए हैं थैले में, एक एक रुपए के जो सिक्के हैं उनका मूल्य कितना है, 8 निकाल देना। 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनका मूल्य कितना है, ऊपर 10 निकाल देना। 10 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है, मूल्य बोलेगा तो 4.5 निकाल देना। ये रेशो जमाने के बाद आपसे जो पूछेगा वो निकाल देना। क्या पूछा था क्वेश्चन में बताइए? वही तो नहीं देख पाए सर। अरे 1 रुपए के तो नहीं चार। सर वो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछा था। सर ये किस टॉपिक में इंक्लूड होगा? ये आएगा अनुपात समानुपात में। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। चलो बनेगा, बनेगा भैया आप सभी से, बिल्कुल बनेगा सर। प्रत्येक प्रकार के सिक्के आप क्या करिए सर, इसको पूरा काट दीजिए, बड़ा आसान पड़ेगा। इसको पूरा पूरा काट दीजिए, बड़ा आसान पड़ेगा। जिसका भी सिक्का पूछा सबसे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आपसे जिसका पूछा वो कर दो। तो पहले पूरा पूरा काट दो, फिर बोलेगा 1 रुपए कितने सिक्के, 8 का गुणा कर देना। 50 पैसे के कितने सिक्के, 20 का गुणा कर देना। 10 पैसे के सिक्के 45 का गुणा कर देना। अभी अपन निकाल रहे हैं 1 रुपए के कितने सिक्के। तो 1 रुपए के सिक्के निकालने के लिए 8 का गुणा कर देना। ये 1 रुपए के सिक्के जाएंगे, 1 रुपए के कॉइन कितने हैं वो आ जाएंगे 1125। कर भी दिए फटाक से, बहुत बढ़िया 25। अगर बोलेगा 50 पैसे के तो 20 का कर देना। ठीक है, अगर बोलेगा 10 पैसे के तो 45 का कर देना। सारे सिक्के आपके सामने आ जाएंगे, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हो गया भाई? जिनका भी ये डाउट था उनको क्लियर हो जाना चाहिए, और जिनसे नहीं आता है वो सीख लीजिए। सबसे पहले हम सिक्कों का अनुपात निकालते हैं, फिर उससे पैसे का अनुपात कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें हमने आपको सिखा दी है कि भाई आप देख देख कर करते थे। और कभी करेंगे ना, दीप बताएंगे तब बता देंगे। बाकी अभी डाउट का था तो डाउट में इतना इनफ है जितना समझाया है। बाकी किसी को ऐसा डाउट तो नहीं जिन्हें पहले कभी पढ़ा है फिर भी डाउट हो? अगर पहले कभी आपने पढ़ा है फिर भी डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं पढ़ा है, डाउट है तो फिर चलेगा, या फिर छोटा मोटा डाउट है तो पूछ लो। पूरे डाउट है तो मत पूछो। तो सर समझ में नहीं आया है कुछ भी, तो कुछ भी नहीं समझ में आया तो जब शुरू से समझेंगे तब आएगा। बाकी छोटा मोटा कोई डाउट है सर ये वाला तो बता देंगे। चले दूसरे क्वेश्चन पे, जिसके लिए आज क्लास लगाए थे।
चलो ठीक, ये क्लियर है ना। अब आते हैं भाई, जो हमने आपको कहे थे जो क्वेश्चन हम करवाएंगे, आप सारे प्रकार के सिक्के की संख्या निकाल सकते हो। ये सारी चीजें हो गई फंडामेंटल, सारी चीजें हमने समझा दी। नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ रुपीज, जो पूछेगा सब निकाल देना। अब आते हैं जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था, हमने कहे थे ये क्वेश्चन करेंगे, चलो वो क्वेश्चन पर चलते हैं। सब रेडी रहे, आपके सामने क्वेश्चन हाजिर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने, सॉल्व करिए। हालांकि हमको ज्यादा बोलना मना है, ना तो तेज तेज बोलो ना ज्यादा बोलो। डॉक्टर के द्वारा मना है। एलिगेशन लगा दें सर इसमें, क्या करना है? एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। वो आपकी आत्मा और दिल का है, वो लगा दीजिए। इसके लिए कोई आपको सीखने की जरूरत नहीं है। ये आपके 10वीं लेवल का क्वेश्चन है। बस हाँ, आप बच्चों की तरह करेंगे, जिनको बनता है वो थोड़ा एडवांस करेंगे, जिनको कुछ कुछ मतलब अलग अलग तरीके से लोग कर देंगे। करिए फटाफट। ऐसे 10 क्वेश्चन ही लाए हैं आपके लिए। 10 क्वेश्चन को आप ये मानकर चलना 50 क्वेश्चन तैयार होंगे आपके। 10 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे, क्योंकि शायद हम हर क्वेश्चन पर 2-3 कॉन्सेप्ट तो आपको नए सिखाएंगे, नई चीजें बताएंगे। सर 105। 105 बहुत बढ़िया, सही है। ठीक है, चलो अलग कर दे भाई। जो जितनी जल्दी आंसर दे दे उतनी अच्छी बात है। चलिए, तो यहाँ पर आते हैं। 105 बिल्कुल सही उत्तर है। अब चीजों को सीखते हैं और कैसी क्या चीजें हैं वो समझते हैं। देखिए यहाँ पर ना बच्चे कई बार क्या करते हैं, जो जनरली जो बच्चे सीखे सिखाए हैं उनकी बात कर रहे हैं। बोलता है 5/7 के स्थान पर गुणा करने को था, आपने भाग दे दिया। किससे? इधर गुणा करने को कहा था, इधर पे भाग दे दिया 5/7 से। अगर 5/7 से भाग दे दिया, मैं उसे गुणा ही बनाना चाहता हूँ, तो क्या कर दोगे? अगर इसको गुणा ही बनाना चाहते हो, इसका मतलब कि 7/5 से गुणा है 7x/5। ना। अगर 5/7 से भाग देना बोल रहा है, इसका मतलब आपने एक प्रकार से 7/5 का गुणा कर दिया हो। गुणा ये करने को कहा, गुणा आपने ये कर दिया। भाग देने का मतलब इससे गुणा कर दिया, पलट दिया आपने। ओके, तो बच्चे क्या करते हैं जनरली कि 5/7 से गुणा पहले हम बेसिक बता दें। और बेसिक ही आपको करना है। जो पहली बार कर रहे हैं, जिन क्वेश्चनों में फंस जाएंगे वो बेसिक ही करेंगे। 2-3 चीजें इसमें पूछी जाएगी, सब तैयार रखना, ठीक है। हमें नहीं मालूम वो पहली संख्या क्या थी, हमने x मान लिया। बोले थे 5/7 से गुणा करने को, तो गुणा कर दिए 5/7। लेकिन आपने 5/7 से भाग दे दिया, तो भाग देने पर ज्यादा आएगा कि गुणा करने पर? शब्दों को पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। शब्दों को पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि भाग देने पर कि गुणा करने पर क्या ज्यादा आएगा। x से 5/7 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? x से जब 5/7 का गुणा करेंगे तब ज्यादा आएगा कि वो। आगे की लाइन पढ़कर भी क्लियर हो जाएगा, बाकी दिमाग अगर लगाओगे तो भी क्लियर हो जाएगा। आगे की लाइन पर ये लिखा हुआ है कि 5/7 से गुणा करने के स्थान पर 5/7 से भाग देने पर इतना अधिक आ गया। तो अधिक आने का मतलब बड़ा मान किससे आ रहा है? भाग देने पर आ रहा है। ये बात भी आप समझ सकते हो शब्दों से, ठीक है। तो सर भाग देने पर बड़ा आ रहा है, तो पहले हम भाग देने वाला जमाएंगे। ये 5/7 से भाग दे दिए, ये बड़ा मान है। ये क्या है? बड़ा मान। बड़े मान से घटेगा छोटा मान। छोटा मान कब आया होगा? 5/7। जब गुणा करे होंगे तो छोटा मान आया होगा, जब भाग दिए होंगे उस नंबर में तो बड़ा मान आया होगा। तभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि गुणा करने से अच्छा भाग देते तो इतना अधिक आ रहा है। कितना अधिक आ रहा है? 72। तो इनका अंतर आपको दे के रखा है। किसी संख्या में 5/7 से भाग देने की अपेक्षा गुणा करने की अपेक्षा भाग देने पर अधिक आता है। तो अधिक ये है, कम ये है, घटा दिए। फिर सॉल्व कर दिए बच्चों की तरह, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं गई। क्या क्या पूछेगा वो भी बता देते हैं। पलट जाएगा सर, 7x हो जाएगा बटे में 5। फटाफट सभी को उत्तर देना है। जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले करे फटाफट चालू हो जाए और आंसर दे दे। कितना? बराबर में 72। सर एलसीएम ले लेंगे, 35 हो जाएगा, 7 7 49, x हो जाएगा
पचम 25x हो जाएगा बराबर में 72। 49 में से 25 चला जाएगा 24x बटे में 35 और 72। 24 से ये काट देंगे 3 बार में x बराबर में 25 35 या 105। 105 उत्तर सही है। ओहो नीचे तो दिख नहीं, दिख गया। 105 उत्तर सही है। आपसे अगर ये पूछे कि वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, तो वह संख्या है, वह संख्या क्या है, तो वह संख्या है x मतलब 105। अगर बोलता सही उत्तर क्या है, बताइए क्या करते फिर? सर सही सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर सर जो उस लड़के को निकालने को कहा गया था वो है सही उत्तर। गलत उत्तर जो उस लड़के ने निकाल लिया। तो सही उत्तर अगर पूछेगा तो हमें मालूम है सही उत्तर है x में 5/7 का गुणा करने को कहा था उसने कहा था टीचर ने या जो भी था। सर हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। सर 72 को कम बोलता फिर क्या करते अपन? अच्छा 72 कम बोला होता तो आप ये समझ जाते कि गुणा करने वाला बड़ा नंबर है। अगर 72 कम बोला होता मतलब आगे पीछे जमाने का स्टाइल बता रहे तुमको, कहाँ पर कब जमाना है। मान लीजिए अगर बोला होता 72 कम आता है तो इसका मतलब गुणा करने वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो पहले गुणा वाला लिखते हैं फिर भाग वाला लिखते हैं ताकि सिंबल में कोई दिक्कत आपको ना जाए। बस वही चीज है। आप इसे आगे पीछे लिखोगे ना सिंबल में बस दिक्कत जाएगी, यही प्रॉब्लम है। बाकी कर सकते हो आगे पीछे सिंबल में दिक्कत जाएगी। ठीक है, अगर जो आपका डाउट था वो बता दे, बाकी हमने बता दिया कि ऐसा क्यों जमाते हैं ना। आपका डाउट था अगर क्या बोला होता तो छोटा बोला होता ना, छोटा बोला होता तो इसका मतलब ये बड़ा है तो इसको पहले जमाते और इसको बाद में जमाते। क्लियर हुआ मदन? हाँ सर यस सर। चलो यहाँ पर सर बोलो ऐसा नहीं कर सकते सर। 155 बोलेगा सही उत्तर। तो सर x में 5/7 का गुणा करने को कहे थे तो सही उत्तर 105 में 5/7 का गुणा कर दो कितना आ रहा है बताइए। 15 सत्ते 105, 15 पना 75, सर 75 आएगा। अगर बोला होता कि सही उत्तर क्या है या सही उत्तर क्या होना चाहिए तो 75। उस व्यक्ति को सही उत्तर 75 निकालना था, उसने गलती से क्या किया था भाग दे दिया था, तो गलत उत्तर क्या कहलाएगा 105 में 5/7 का भाग दे देगा, 5 से काटेगा तो कितनी बार में कटेगा भाई 10 5 एकम 5 और 7 14 और 147 सही है क्या? 147 सही है कि नहीं सर गलत कर दिए? सर ये गलत। अरे सर जोड़ दो ना सर 75 और 72 को जोड़ देंगे तो भी सही आंसर आएगा ना, मतलब गलत वाला। क्या बोल रहे हो दाहिया? 75 और 72 को जोड़ देंगे तो भी गलत वाला आंसर सही आएगा ना, मतलब गलत उत्तर सही बताएगा। हाँ तो क्यों तुम्हारे दिमाग में 72 कहाँ से डूब गया? सर 72 ज्यादा मिल रहे थे ना गुणा करने पे, इसलिए मतलब भाग करने पे। बात करने में 72 तो ये कहाँ से तुमको पता चल गया? 72 ठीक है, वो तो ये आंसर आने के बाद पता चला, तुमको 72 कहाँ से समझ में आ गया ये सुनना चाहते हैं। आखिर दिमाग में क्या आया कि 72 याद आ गया? सर निकाल वो के तो डिफरेंस समझ में आ रहा है कि 72 है, लेकिन आप एकदम पहली बार में कैसे 72 समझे ये पूछना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में सर। अच्छा ये बोल रहे हो, ठीक हाँ अब सर। समझ में आ गया। अब इसको ध्यान दे रहे हो वही, फिर ठीक है। तो 72 75 था और भाग देने पर ज्यादा आया है तो 72 जोड़ दिए, काहे ये करना है 72 जोड़िए। ठीक फिर दिमाग सही चल रहा आप लोगों का, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें सीखे, नंबर पूछेगा तो ये, सही उत्तर पूछेगा तो ये और गलत उत्तर पूछेगा तो ये। अब आते हैं क्या, अब हम अप्रोच करना सिखाते हैं। ये तो हो गया सॉल्व करना, बेसिक आप सभी से आना चाहिए, हमारी पूरी उम्मीद रहेगी कि बेसिक आपसे सब चीज बन जाए। ठीक है, कोशिश ये करना। अब आते हैं सर करना कैसे होता है इन क्वेश्चनों को, फटाफट वो बता दीजिए। तो देखिए फिर वो तो स्पीड पर भी डिपेंड करता है। बैटरी इतनी कम कैसे भाई हमारे मोबाइल की, बार बार ठीक है सो जाते हैं ना रात को बिना चार्ज के, और 1 घंटे में चार्ज हो जाता है। दिक्कत ये है कि हम चार्जर फंसा के सो जाए लेकिन 1 घंटे में चार्ज हो जाएगा, उसके बाद ओवर हीट ना हो जाए इस चक्कर में फंसाते नहीं, बैटरी कर नहीं पाते। चलिए तो यहाँ पर आते हैं क्या क्या दिक्कत है वो समझ में आता है। हाँ बता रहे थे ट्रिकी से कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बातों को समझिए। आपसे 5/7 का गुणा करने को कहा था, आप गुणा करने को कहा था, आपने 5/7 का भाग दे दिया। ठीक है ना, ये भाग दे दिया ऐसा भी बोलता है, कई बार ऐसा भी बोलता है कि इतने के गुणा करने के स्थान पर इतने का गुणा कर दिया।
आपको बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं लेनी है। कई बार क्या बोलता है कि किसी व्यक्ति को हमने 2/3 से गुणा करने को कहा, उसने 1/2 से गुणा कर दिया। ऐसे ऐसे गलतियां बताता है कि इतने को गुणा करने को है तो इतने से कर दिया, इतने को गुणा करने को है तो इतने से भाग दे दिया। गुणा भाग का जब चीज आए ना तो देखिए क्या किया करिए, आप ऐसा कोई नंबर अपने मन से मान लिया करिए, आप अपने मन से ऐसा कोई भी नंबर मान लिया करिए जो इनके डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाए, जो इनके डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाए। क्या बोले, आप अपने मन से कोई भी ऐसा नंबर मान लिया करें जो इनके डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाए, जो इनके हर से डिवाइड हो जाए। गुणा में अक्सर है ना, भाग में तो कंफ्यूज हो सकते हो, गुणा में अक्सर ऐसा नंबर माना करो जो इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाए। तो सर यहाँ तो 6 मानेंगे, बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ तो 7 ही मानेंगे। नहीं, 7 मानोगे कंफ्यूज हो जाओगे। 7 ना मान करके, क्योंकि गुणा में तो आप परफेक्ट मानो, दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। गुणा में परफेक्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड होने वाला नंबर मानो, कोई दिक्कत नहीं। भाग में क्या हुआ, इसको भी गुणा में चेंज कर दो। अगर आप 5/7 से भाग दे रहे हो, इसका मतलब 7/5 से गुणा कर रहे हो। अगर 5/7 से भाग दे रहे हो, इसका मतलब 7/5 से गुणा कर रहे हो। तो एलसीएम किसका लेंगे, 5/7 से गुणा करने को कहा आपने, 7/5 से गुणा कर दिया। एलसीएम किसका लेंगे, डिनोमिनेटर का, मतलब 7 और 5 का। बोला भाग में था भाई, हमने अपनी जरूरत के हिसाब से कर दिया। बोला था कि वो उसकी बहन है, समझ रहे हो, तो हमें पता है ना कि वो स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग से अपना काम का मतलब है, या फिर वो उसका, क्योंकि ब्लड रिलेशन में आ गया, हमको का मतलब कि वो भाई की बहन है, तो इसलिए दिक्कत वाली बात आ गई। मतलब हम ये बताना चाह रहे थे कि हमें क्या लेना देना कि उसका उससे क्या संबंध है, इसका हमसे क्या संबंध है, उस बेस पर आंसर दिया जा सकता है, तो बस दे दीजिए, जरूर रहना कि वो उसकी माँ है जबकि वो उसकी कोई रिश्तेदार है। तो भाई हमें केवल इसका कि ए एम का पिता है, ए एम का पिता है और एम की रिश्तेदार, एम का रिलेशन आर से है, तो अब अगर मुझसे पूछता है कि ए एम की कौन है, ए एम का कौन है तो पिता है, एम ए का कौन है तो पुत्री या पुत्र है, आर का ए से क्या संबंध है तो नहीं मालूम, तो हमें क्या पता उसका, लेकिन हमें इनके बारे में तो मालूम है ना। तो जो चीज आपको मालूम है उस हिसाब से आप रिलेशन को चेंज कर सकते हो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है कि ए एम का पिता है तो ये बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। एम आर का रिश्तेदार है तो आर का रिश्तेदार बस है ना, कंफर्म नहीं है। तो जो चीजें हमारी जरूरत की, बस वो काम की, हमारी जरूरत की ये चीज थी, हम इसके बेस पर आंसर दे सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो जरूरत की चीजें होंगी वो कर लो। तो यहाँ पर डिवाइड करने का मतलब गुणा इससे करना होता है। अब 7 और 5 का एलसीएम ले लिए तो माना वह संख्या कितनी है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 7 और 5 का तो 35। मान लिया कि वो संख्या 35 है, लो खेल खत्म कर दिए। यहाँ पर इतनी कम स्क्रीन क्यों कवर कर रहा है भाई आज, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ देखिए कि माना वह संख्या एलसीएम ऑफ 7 5 मतलब 35 वो संख्या है, 5/7 से गुणा करोगे 35 में कितना आ जाएगा, 35 में 5/7 का गुणा करोगे कितना हो गया 25। 35 में अगर 7/5 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा 49। तो बोलो वो संख्या आपने क्या मानी। सर जरूरी है 35 मानना, बिल्कुल भी नहीं, आप कुछ भी मानिए उत्तर आएगा, डोंट वरी, आप कुछ भी मानिए उत्तर आएगा। लेकिन कुछ भी मानते हैं जब हम, तो हमने बताया है कि अक्सर आसान नंबर माना करो, जब कुछ भी मान रहे हो तो आसान मानो ना, काहे कठिन मान रहे हो। ठीक है, तो अपन ने मान लिया कि वह संख्या 35 है। 35 में अगर 5/7 का गुणा करेंगे 25 आएगा। 35 में अगर भाग देने को बोला था, गुणा में बदल दिए, 7/5 का गुणा करेंगे 49 आएगा। हम पूछेंगे संख्या क्या है तो बोलना 35 है। हम पूछेंगे सही उत्तर कब लाना था, तो पहले जो गुणा करने को बोले थे ये किए होते तो सही उत्तर आता। अच्छा गलत उत्तर क्या आ गया है, सर ये आ गया है। तो आप बताइए कितना ज्यादा आया है गलत उत्तर, सही उत्तर से गलत उत्तर कितना ज्यादा आया है। तो आप बोलोगे सर 24 ज्यादा आया है, 25 से ये जो 49 है वो कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे 24 ज्यादा है, जो कि वास्तव में कितने के बराबर है, 72 के बराबर है। ये 24 ज्यादा है जो कि वास्तव में 72 के बराबर है। मुझसे पूछेगा संख्या, ऊपर 35 निकाल देना। मुझसे पूछेगा गलत उत्तर, 49 निकाल देना। सही उत्तर 25 निकाल देना। बोले क्लियर है सभी को, बताइए भाई कोई डाउट है पूछिए, किसी को कोई डाउट है पूछिए। मदन को हो सकता है, ज्योति को शायद हो सकता है, शायद है ना, दीपक को हो सकता है, सुप्रिया,
बताइए, ये मनुआ बस आएगी, बस बोलेगी लाइव कब आ रहे हो, बस, और फिर गायब। देखिए बताइए जल्दी से, रिकॉर्डिंग तो है ना भाई, लोग देख लें, क्योंकि आज बहुत प्यारी प्यारी चीजें हम करवा सकते हैं। हो गया, बनेगा? मिटा दें? चलो मिटा देते हैं, ठीक भाई, बन जाएगा। सारी चीजें सीख लेना। आपसे बोलेगा नंबर बताओ, वो संख्या तो 35 निकाल लेना। बोलेगा सही उत्तर, तो सही उत्तर ये है, गलत उत्तर तो ये है ना, सही उत्तर ये है, गलत उत्तर ये है। और अगर संख्या पूछेगा तो संख्या आपने 35 मानी है, बोल। चलो दूसरा क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने। फटाक से चालू हो जाइए, सब बच्चों वाले क्वेश्चन है भाई। कोई भी एक जन उत्तर दे दीजिए, फिर हम सॉल्यूशन करवाना चालू कर देंगे। बताना क्या है सर? जो पूछा होगा, नहीं दिख रहा है क्या? प्रत्येक शर्ट की कीमत, प्रत्येक शर्ट की कीमत सर 4 रुपए, सही है क्या? कितना? 4 आंसर। 4? जी सर। 4 शायद सही यस हो। सर, 4 रुपए शर्ट की कीमत। पैंट की 7 रुपए, 8 रुपए सॉरी। सर प्रत्येक शर्ट की कीमत 4 रुपए है, पूरी शर्ट की नहीं। बोलो क्या बोल रहे हो? 4 रुपए सर। 4। 4 रुपए, बहुत बढ़िया भाई, एक नंबर का सही उत्तर लाए हो। क्वेश्चन पढ़ दो एक बार, क्या है? 4 रुपए बिल्कुल सही है, फटाक से सॉल्व करवा दें। बोलिए। 7 पैंट और 8 शर्ट की कीमत 88 रुपए है। पैंट और शर्ट बोलता है, अब क्या क्या बोले, फिर से बोलो। बोलो दाइया, लगता प्रॉब्लम आ गई उसके माइक आइक में, पूछो, बोलो। अरे सर मम्मी कुछ बोलने लगी थी पीछे से, तो बंद करना पड़ गया। अच्छा ठीक ठीक, हाँ बोलो दाइया। अभी भी उसकी मम्मी कुछ बोल रही होंगी। पूजा बोलो उत्तर। सर 7 पैंट और 8 शर्ट की कीमत 88 रुपए है। 7 पेन और 8 शर्ट की कीमत 88 रुपीज है। बढ़िया। तो शर्ट की कीमत निकालना है, अगर शर्ट की कीमत नहीं, पैंट की कीमत शर्ट की 2 गुनी है। तो बोलता है पैंट की जो कीमत है वो शर्ट की कीमत की 2 गुनी है, तो आप शर्ट की कीमत को x रुपए और पैंट की कीमत को 2x मान सकते हो। हाँ सर मान सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना? आप शर्ट की कीमत को x और पैंट की कीमत को 2x मान लीजिए। क्वेश्चन में खुद बोला है कि जो पैंट की कीमत है वो शर्ट की कीमत की 2 गुनी है। एग्जाम में आपको बहुत फास्ट भी करना होता है, इसीलिए फटाफट चीजों को कर देना। ठीक है, x ना मानो ना, तो आप चाहो तो पैंट और शर्ट को मान लो 1, पैंट को मान लो 2 रेशो में। ठीक है, और फिर पैंट कितना है 7, तो 14 रुपए का बिल ये बन गया। शर्ट कितनी है 8, तो 8 रुपए का बिल ये बन गया।
तो 8 और 14 कितना हो गया, 22 रुपए का बिल बन गया। ये जो 22 रुपए का बिल है वो कितने के बराबर है, 88 के बराबर है। ये जो 22 रुपए का बिल है वो 88 के बराबर है। एक सेट का प्राइस तो 1 रुपए है ना, काट दिए तो 4 रुपए, ये सही उत्तर हो गया। तो आपके लिए स्पीड भी आपको मेंटेन करना है, वो कर लोगे, मतलब यहाँ 1-2 सेकंड की तो बातें कर लोगे। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो कि शर्ट 1 रुपए, पैंट 2 रुपए, रेशियो बना दिए। आपने देखा 7 सेट 14 रुपए की, 8 पैंट 8 रुपए का पड़ा, पूरा बिल 22 रुपए का पड़ा, पूरा पैसा खर्चा 88 हो गया। तो 22 जो पड़ा है वो 88 के बराबर है। जो पूछेगा निकाल दीजिए, काहे को दिक्कत परेशानी, आई ना बात समझ में, आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सब 7 दूनी 14x प्लस 8x बराबर में 88, जोड़ दिए तो 22x बराबर में 88, इससे काट दिए x बराबर में 4 रुपए। तो अगर शर्ट का प्राइस पूछा है तो शर्ट का प्राइस 4 रुपए है, लेकिन वही पैंट का पूछा होता तो 8 रुपए, और बोला होता एक शर्ट और एक पैंट का प्राइस, तो 8-4 12 रुपए, और फिर कुछ तो कुछ अलग थलग कुछ भी पूछता आप निकाल देते। ठीक है, मतलब जल्दीबाजी में शर्ट और पैंट में गलती मत कर देना। मान लो हो गया तो पैंट का पूछा हो, आपका एक्स का, जनरली बच्चे ये गलती कर देता है कि एक्स का जो मान आता है ना वही उत्तर में ढूंढने बैठ जाता है कि एक्स का मान ही टिक कर दो। अगर धोखे से उसने पैंट पूछा होता और आप 2x नहीं किए होते, गलत हो गया। एक्स का मान आपका आएगा 4, उसने पूछा पैंट, आप टिक ही नहीं कर पाए पैंट, एक्स का मान टिक करके आ गया। ये सब गलतियां होती हैं पढ़ने लिखने वाले बच्चों से, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समझ पा रहे हो, बनना चाहिए था। तो शर्ट 4 रुपए, पैंट 8 रुपए, एक एक पूछोगे 12 रुपए। अगर 5 सेट बोल दोगे तो 5 को 20, 8 बोल दोगे पैंट 8 है 64, 20 और 64 जोड़ देंगे, बता देंगे 84। ठीक ना, चलो बढ़िया। तो ये सारी चीजें भी आपसे बन जाएंगी। मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं भाई। दोनों ही तरीके आपसे बन जाएंगे, बेसिक वाला भी और वो वाला भी। ये क्वेश्चन अभी यही आ गया, चलो ठीक है, आ गया तो आ गया। सर ये स्कूल में बनता रहा सर, कैसे करते हैं? चलिए सर, इस क्वेश्चन में हम तुक्का ही मारेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा हमको आइडिया है ही नहीं। जब आइडिया ही नहीं है तो फिर तुक्का ही तो बस बचता है सर, और क्या बचता है। स्कूल टाइम बन जाता रहा सर, ये स्कूल में रहा, क्लास में 11th में शायद। रिमूव करें अभी इसको, हाँ सर। सब लिख लीजिए, जो दिया हुआ है वो आंकड़े लिख लीजिए, तो फिर रिमूव करते हैं। जो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए जो आपको अच्छा लगे। बाकी हालांकि हमने तो ग्रुप में डाल दिए सारे क्वेश्चन। कर लिए हो क्वेश्चन, अलग करें। हाँ सर। यस सर। चलो सबसे पहले हमें इसके कॉन्सेप्ट सिखाने पड़ेंगे, तभी ये चीजें ज्यादा आपको क्लियर हो पाएगी। कैसे कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हो वो समझो। ये क्या होता है, समुच्चय मींस ग्रुप की बात करता है कि पहला ग्रुप ए है, दूसरा ग्रुप बी है। ठीक ना, ए ग्रुप है, बी ग्रुप है। अगर इसके आगे एन लिख दिया तो नंबर ऑफ टर्म्स बताना है ए के अंदर कितने हैं। अगर इसके आगे एन लिख दिया तो नंबर ऑफ बी ग्रुप का बताना है कि नंबर कितने हैं भाई, टोटल बताइए। ठीक है, नहीं है आंकड़ों की संख्या, तो इसमें आंकड़ों की संख्या बताना है। अगर एन लिखा है तो केवल ए लिखा है तो ए का मतलब क्या हो जाएगा, जो भी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है वो। ठीक है, तो आप इस तरह से ऐसे कुछ डिजाइन बनी रहेगी जिसमें नंबर लिखा रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं आप ऐसा बनाए, जनरली आप ऐसा किसी भी बना सकते हो चलेगा। तो अपन अभी ऐसा बना देते, बस इसमें ऐसा बना रहता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लाइट पर यहाँ देखिए, यहाँ देखिए अभी लाइट ओहो यहाँ, हाँ बोलो। लाइट पड़ रही थी, बता रहा सर। हाँ हाँ भाई बता रहे थे, क्षमा करना। ठीक, 1 3 5 4 7 है ना। ए नंबर पे एक, सब अच्छे से समझना, ध्यान पूर्वक एकदम मस्त। 1 3 5 7 4 7। ठीक है, टोटल क्या है, 1 3 5 4 7। कितने नंबर है बोलिए, नंबर कितने हैं, 5। 5। 7।
तो अगर हम बोलेंगे कि टोटल आंकड़े यहाँ पर देखें नंबर, तो ये उसमें आएगा समुच्चय में, ये समुच्चय कहलाएगा। ए समुच्चय में कितने हैं, तो टोटल 5 है। कौन कौन से, 1 3 5 4 7, लेकिन 5 लिखना है तो उसके आगे एन लिख दी कि नंबर कितने हैं टोटल बताओ, तो टोटल 5 नंबर है वो लिख दिए। ठीक है, चलेगा। समझो कि ये जो एन ए लिखा रहता है, ए लिखा होता है, इसके मतलब क्या होते हैं, ए का मतलब केवल ये और एन ए का मतलब जितने भी नंबर है उनको गिन के आपने लिख दिया। अच्छा, बी पर आते हैं। बी पर आते हैं 2 3 4 10 15 और 21। अपनी मर्जी, आपकी मर्जी, जो करना है कर दो। ठीक है। अच्छा, अब बताओ कि बी में कितने समुच्चय हैं, एन बी क्या बोलोगे, 6। 6। एन बी 6। वेरी गुड, सब सिखाना है 1 बाय 1 सारी चीजें। अब आते हैं क्या, ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब संघ, कि सारे के सारे ले लो, कोई मत छोड़ो, ठीक ना, लेकिन छोटी सी गलती होगी उसको भी ध्यान देंगे। कॉमन वाले को नहीं लेते ना सर जहाँ? ए यूनियन बी नहीं करते, अभी ए कम्युनिस्ट कर देते हैं। अंडर मतलब कि दोनों में जो अंडर हो, ये ऐसा नहीं अंडर ऐसा अंडरग्राउंड बना दिया, तो अंडर मतलब दोनों में जो अंडर हो। यूनियन का मतलब जो सब ले लो, यूनियन का मतलब सब ले लो, और अंडर कॉमन, इसमें कॉमन ले लो, इसका मतलब है कॉमन ले लो। इस सिंबल का मतलब कॉमन ले लो, इस सिंबल का मतलब ऑल टर्म्स ले लो, इसका मतलब कॉमन टर्म्स ले लो, उभयनिष्ठ संख्याएं ले लो, और इसका मतलब सभी संख्याएं ले लो। क्लियर हो रहा है? इस सिंबल का मतलब सभी संख्या ले लो, इस सिंबल का मतलब कॉमन नंबर ले लो, कॉमन टर्म्स ले लो। ठीक, सर चलो। ऊपर वाले अब ये- सिंबल को क्या पढ़ते हैं? सर अच्छा, रिपीट ये होगी एक क्या? एक होता है संघ और एक होता है समुच्चय, एक होता है उभयनिष्ठ संघ। ठीक है, इसको उभयनिष्ठ संघ सर बोल सकते हो, इसको संघ बोल सकते हो, और भी इसके वर्ड होते हैं जो अभी याद नहीं आ रहे। बोलो क्या बोल रहा है रक्षा, अरे दाहिया, संघ, यूनियन, इसका मतलब होता है उभयनिष्ठ संघ। ठीक है, और इसको इंग्लिश में भी कुछ बोलते हैं, उभयनिष्ठ। सर संख्या रिपीट होती है क्या, यदि मान लो हाँ, संघ वही में है तो? दिक्कत है, वही नहीं, संख्या रिपीट होती है कि नहीं होती। ठीक है, चलो। तो इसका मतलब कॉमन नंबर ले लो इस सिंबल का, तो भाई कॉमन नंबर कौन है इनमें से, कौन कौन कॉमन है, एक और एक है क्या, नहीं सर, क्या क्या कॉमन है देखा होगा, बोलो। 3 और 4। 4। बस 2 ही नंबर कॉमन है, बिल्कुल 2 नंबर कॉमन है। इसको लिखना हो तो ऐसे लिख दो, एन ए कम्युनिस्ट बी, कम्युनिस्ट बोलते हैं सर, क्या अलग अलग देख लो, 2 कि कॉमन नंबर केवल 2 ही मिले, तो n कॉमन नंबर कितने मिले, 2 मिले। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, ए यूनियन भी आएगा तब सर तब सर हम देंगे, तब एक सर दो ध्यान तीन देंगे, चार। एक भी आएगा, एक मतलब सारे नंबर ले लेना, लेकिन रिपीट मत करना, यही बोल रहा था। तो आप लोग को भी डाउट नहीं था सर ये होगा कि नहीं होगा, ये डाउट है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, रिपीट नहीं करना है, कोई भी नंबर एक ही बार लेना है, वो समझ पा रहे हो, कोई भी नंबर एक ही बार लेना है। एक ले लिए, 2 है तो 2 भी ले लो, 3 है तो 3 भी ले लो, 4 एक बार भी है तो ले लो, 5 एक बार है, कहाँ है, 6 है नहीं है, 7 है, 8 9 10 है, फिर 15 है डायरेक्ट, और फिर 21 है। देख लो कोई छोड़े तो नहीं कि सर ये तो छोड़ ही दिए, 1 2 3 4 5 7 10 15 21 सही है। तो एन ये हो गया, एन ए कम्युनिस्ट यूनियन बी कितना कहलाएगा, बोलिए कितने टर्म है, 9। 9। 9। तो कई बार पेपर में इतनी सी बात पूछ सकता है। ठीक है, जैसे अगर वो क्वेश्चन आया है ना, तो ये वाली बातें भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि भाई वो तो थोड़ा अलग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर उसका बेसिक का भी पूछ रहा है तो ऐसा भी पूछ सकता है, ये यूनियन भी पूछ लेगा, तो कहीं बच्चे को याद रहा तो वो पूरा का पूरा 2 बार ना लिख दे, तब एक ही बार आता है। ठीक है, समनिष्ठ में केवल कॉमन नंबर आता है, और आगे अगर एन लिखा है तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, कि उसमें कितने टर्म्स है वो बताना है। ठीक है, समझ पा रहे हो, तो ये सारी चीजें प्रोसेस होती है। ठीक है, इसके बाद एक फॉर्मूला चलता है, कौन सा भाई, इसी में एक फॉर्मूला चलता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए टर्म्स प्लस नंबर ऑफ बी टर्म्स माइनस, माइनस याद रखिएगा, ये माइनस थोड़ा याद रखिएगा कि दोनों में कितना ग्रुप है वो कैसे निकालते हैं, इस वाले और इस वाले ग्रुप को ले लेते हैं, और जो कॉमन ग्रुप है घटा देते हैं। 5 और 6 जोड़े तो कितना हुआ, 5 और 6 जोड़े तो कितना हुआ, 11। 11 में से 2 घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा 9। तो बस वही है कि ए यूनियन बी निकालना है, तो पहले एन में देख लेते हैं कितने टर्म,
एंड बी में देख लेते हैं कितने नंबर ऑफ टर्म्स बी में देख लेते हैं, और उसमें से जितने कॉमन होते हैं वो घटा दीजिए। ए उभयनिष्ठ बी, ठीक है, तो हम अपने बोलने के लिए बस बोल दिए बाकी यूनियन। तो ये फॉर्मूला भी कई बार पेपर में आ जाता है, ये फॉर्मूला भी कई बार पेपर में आ जाता है, क्लियर हो रहा है ना, ये फॉर्मूला भी कई बार पेपर में आ जाता है, देख लीजिए। हुआ क्लियर कि नहीं? ये फॉर्मूला भी कई बार पेपर में आ जाता, तो ये चीजें हो गई, ठीक है। मार्कर में इंक डालना पड़ेगा, लगता स्लो हो गया है मार्कर, कर दे, मिटा दे, सारी चीजें हो गई। सर वो ए डैश बी डैश का मतलब क्या था, उसमें ए डैश बी डैश भी लिखा था, एक लिखा था ए डैश और एक लिखा था बी डैश। ए डैश बी डैश का मतलब क्या है? ए डैश बी डैश का मतलब ये है कि ऐसे कितने चीजें हैं जो ए डैश बी डैश, डैश का मतलब क्या हो जाता है, उल्टा, डैश का मतलब क्या हो जाता है, उल्टा, जो ए में नहीं है बी में नहीं है। तो ऐसे कई टर्म्स होंगे जो ए में नहीं होंगे, कई टर्म्स ऐसे होंगे जो बी में नहीं होंगे, क्लियर हो रहा है, कई टर्म्स ऐसे होंगे जो ए में नहीं होंगे, कई टर्म्स ऐसे होंगे जो बी में नहीं होंगे। तो ऐसे कितने टर्म्स है जो ए और बी में नहीं है। मान लो अगर यहाँ पर दिया होता कि टोटल 50 आंकड़े हैं, टोटल 50 आंकड़े हैं, तो आपने देखा, तो ये कैसे निकालते हो वो देखो, ठीक ना, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कैसे निकालते हो वो समझ लो, कि जो आंकड़े नहीं है उसमें तो क्या करते हो, जो आंकड़े ए और बी में नहीं है वो निकालता है। ये डैश डैश का मतलब क्या है, उल्टा। तो इसमें होने के लिए आप ऐसा करते हो कि ये सारे के सारे इनमें आंकड़े 9 आंकड़े हैं, इस टोटल में 9 आंकड़े हैं। ना होने के लिए, क्योंकि कई आंकड़े ऐसे होंगे जो नहीं होंगे, मान लो अगर क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है कि 70 आंकड़े, जो अभी दिया था क्वेश्चन में खुद दिया 70 आंकड़े हैं, तो 9 आंकड़े दोनों में है, 9 आंकड़े दोनों के अंदर है, टोटल मिलाकर 9 आंकड़े हैं, और टोटल 20 आंकड़े थे, तो कितने आंकड़े नहीं है, फिर ए और बी में कितने आंकड़े नहीं है, दोनों में आंकड़े हैं 9, टोटल जो टर्म्स है वो 9 टर्म्स है, और बोला है कि 20 टर्म्स है भाई, उधर पे टोटल 20 टर्म्स है, ए बी के अंदर टोटल 9 आ रहे हैं, तो बाकी कितने नहीं आ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे आप, 11 बोलेंगे, 20 में से घटा देंगे, बोलेंगे 11 टर्म्स नहीं आ रहे हैं। तो ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब होता है कि दोनों में टर्म्स नहीं आ रहे हैं वो बताइए। तो आप क्या करिएगा, कुल संख्या लिखिएगा, जितनी भी संख्याएं होंगी कुल संख्या लिखिएगा, कुल प्रक्षेप लिखिएगा, माइनस क्या करोगे खुद ही बता दो भाई, वहां तो जगह ही नहीं हो रही, क्या करोगे, वन सर, माइनस कर दोगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी, चलेगा ना, सर यही क्लियर नहीं करोगे। दिख रहा है। अच्छा क्लियर, हाँ हाँ ब्लर होगा थोड़ा, अभी किया थोड़ा बहुत दिखा कि नहीं, इसमें ना वो रिफ्लेक्ट पड़ रहा है, आप क्या है मिटाते हैं, क्वालिटी बढ़ा सैनिटाइजर भी नहीं है तो दिखा सुप्रिया थोड़ा बहुत कि नहीं, हालांकि अभी सैनिटाइजर लगा के करते हैं, देखते हैं, यस सर दिखने लगा। दिखने भी लगा, ठीक, वो लाइट के ना रिफ्लेक्शन से फोटो में नहीं होता, वैसे ही हो रहा है, ठीक है। तो जब देखना है कितने ट्यूबलाइट आंकड़े को ना बोर्ड के ऊपर लगाइए, तो ना ये जो ट्यूबलाइट बनती है वो नहीं बना करेगी। हम ये सोचे थे कि टेम्परेरी है, तो अब लेकिन लग रहा है कि सर पता आप समय खड़े बढ़ा, हो जा रहे हैं ना तो फिर वो ब्लर आने लग रहा है, आप हट जा रहे हैं तो वो क्लियर आ रहा है। लाइट आती जाती होगी उसी कारण है, ये मेन लाइटिंग के ही प्रॉपर है, कि प्रॉपर लाइटिंग ना होने के कारण, ये तो और ब्लर तो नहीं हो गया, हालांकि उड़ जाएगा सैनिटाइजर जो लगाया है अभी। देख लो भाई, तो ना होने का मतलब समझ जाओ कि क्या बोल रहा है वो। तो अगर जो नहीं आंकड़े, कुल संख्या में से जितने आंकड़े माइनस कर देना, अब करो वो क्वेश्चन सॉल्व, अब करो वो क्वेश्चन सॉल्व, शायद बन जाए, ठीक है। दे क्या लिखा हो तो लिख लो, वरना आप दे रहे हैं सामने पूरा, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा काफी समझा दिए आपको कि क्या होता है कैसा होता है। जो आपने नहीं है, मान लो अगर बोलेगा 20 आंकड़े हैं, तो अपन देख लें कितने आंकड़े दोनों में है, उसको घटा देंगे, हो गया खेल खत्म, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज लगेगा, इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, ठीक ना, फॉर्मूले का यूज लगेगा, फॉर्मूले का कर लेंगे। इसको कई लोग ना वेन आरेख से भी करते हैं, ठीक है, कई लोग इसको वेन आरेख से भी करते हैं, वेन आरेख से भी कर सकते हैं आप सभी चाहो तो, ठीक है। इसको वेन आरेख से कैसे करते हैं,
मान लीजिए n, मान लो ये फॉर्मूला आपको नहीं याद आ रहा, तब की बात सिखा रहे हैं। मान लीजिए ये फॉर्मूला, लेकिन याद कर लीजिए कौन सा कठिन फॉर्मूला है। बोल रहा है दोनों में निकालना है, तो दोनों में कैसे निकालिएगा, a और b को जोड़ दीजिएगा और जो दोनों में कॉमन है उसको घटा दीजिएगा, तो आ जाएगा यूनियन का। ये फॉर्मूला बहुत सरल है, याद रखिए, कई बार फॉर्मूला ही पेपर में आ जाता है। ठीक है, अच्छा सर बिन आरेख को बताइए क्या बता रहे थे। हाँ बोलो। 60 आंसर है क्या? 10 घटा देंगे सीधे सीधे। सर हाँ बोलिए। सर ये 9 कैसे आया? तो 9 ये वो उस क्वेश्चन का नहीं करवाए, ये तो हमने अलग क्वेश्चन का करवाए हैं, अलग क्वेश्चन। सर उसमें भी तो 8 8 8 ही नंबर है। 8 से कहा लोग गिरे नहीं, वैसे 9 होना चाहिए। 5 और 6 11 हुआ, 11 में से 2 घटा देंगे तो 9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए वैसे सही। चलो बोलो तो क्या 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 लिखा है, बोलो चौथे सर। क्या क्या। सर वो 1 सर 9 है 9 है। पक्का ना, चलो ठीक। यस सर। हाँ अब जो क्वेश्चन आपके सामने था उसको करो, ठीक है। 30 बिल्कुल बात तुमने निकाल दी, जो हमको भरोसा क्वेश्चन नहीं आप है। दिए थे उसमें तो a डैश और उभयनिष्ठ b डैश निकालना था, नीचे था उसका साइन तो उल्टा यू, और ये तो आप सीधा यू का बताए हैं। क्या चीज बोल रहे हैं, सीधा यू? अच्छा वो उल्टा यू निकालना है दोनों में। हाँ सर, उसमें तो उल्टा यू निकालना है। क्वेश्चन में उल्टा यू बोला है। नंबर ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया है और ए डैश इंटरसेक्शन बी का पूछा है, डैश वाला। कि सीधा यू पूछा है। सर उल्टा यू एन पूछा है। ब्रैकेट इंटरसेक्शन बी डैश ब्रैकेट बंद का मान पूछा है। अच्छा ये दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन नहीं है। हाँ दोनों में कॉमन नहीं है, यहाँ पर दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए कि दोनों में कॉमन नहीं है, ये दोनों में कॉमन नहीं है। इसी का फॉर्मूला ये होगा कि ए यूनियन बी से घटा दो, ठीक है। ए यूनियन दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, दोनों में कॉमन नहीं है ना, उसका मतलब तो ये होगा ऐसा, ये होना चाहिए कि दोनों में कॉमन नहीं है। ए डैश बी डैश का, केवल ए डैश का मतलब क्या है, ए डैश का मतलब ए में नहीं है वो आंकड़े, बी डैश का मतलब बी में नहीं है आंकड़े, और ए और बी दोनों में नहीं है आंकड़े, उसके लिए ये ना होना चाहिए। मतलब कि दोनों में ऐसे हैं कि कॉमन होना चाहिए कि मान लीजिए नई वाला कि 5 7 9 13 14 ये ए में भी नहीं है, मतलब ये आंकड़े ए में नहीं है। टोटल आंकड़े यहाँ पर इतने हैं, देखो क्या क्या है, 7 12 ये आंकड़े टोटल, ठीक है। ये आंकड़े टोटल है जिसमें से 5 7 12 25 बी में, ए में नहीं है क्योंकि ए में है, तो जो बाकी बचे वो सब इसमें ए में है, बी में है, तो ठीक है। बी में क्या नहीं है तो अपने मन से लिख दे रहे हैं 30 12 25 और 35 ये बी में नहीं है। इसके अलावा सबको बी में डाल देना, ए में जो ये लिखे इसके अलावा सब ए में होंगे, बी में इसके अलावा जितने लिखे सब बी में होंगे, ये सब नहीं है। इन दोनों में कॉमन क्या है, उस कॉमन को बताने के लिए ना हम सिंबल गलत करे थे, कॉमन बताने के लिए ए डैश कॉमन बी डैश, कॉमन बताने के लिए कि दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों में वो है कि नई वाले में कॉमन क्या है ना, ये नई वाले में कॉमन क्या है वो होगा। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया भाई, कुछ है, एक तो 12 और एक 24, तो दोनों में कॉमन है 12 और 24 सॉरी 25, मतलब 2 नंबर, 2 नंबर दोनों में कॉमन है, 2 टर्म्स दोनों में कॉमन है अगर नंबर ऑफ पूछेगा तो। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जो इसका उल्टा यू याद रखना ना कि उल्टा यू का मान लीजिएगा, बाकी तो फिर कर लोगे, करने में कोई बड़ी बात नहीं तुम लोग के लिए, करना तो आसानी से कर लोगे, बस थोड़ा सा यही है सर वो है काय का फॉर्मूला, यही दिक्कत है। अब कितना आएगा बताओ, चलो क्वेश्चन के पास क्या दिया है, मैंने टोटल आंकड़े आपको कितने दिया है क्वेश्चन में, टोटल आंकड़े 70 है ये बोला है, टोटल जो आंकड़े हैं वो 70 है ये बोला है, ठीक है। टोटल आंकड़े आपके पास 70 है, 70 प्रक्षेपण है, जिनमें से ए में कितना है बोलिए, 20 20, एन बी 30 30 और फिर एन ब्रैकेट के अंदर ए उल्टा यू बी बराबर 10,
एन ए उल्टा यू बी बराबर में 10 है। ठीक है, कॉमन भी बोल सकते हैं, यूनियन, कॉमन यूनियन बोलकर अपन काम चला लेंगे। इसको कॉमन बोल दिया करेंगे, उसको यूनियन बोल दिया करेंगे। ठीक है, तो ये अब चाहो ना इसको वेनारिक से भी कर लो, इसको चाहो तो और इसको वेनारिक से भी कर नहीं करना। वेनारिक से फॉर्मूला आपको याद है, हमें मालूम है, इसके लिए हमें यूनियन निकालना पड़ेगा, उल्टा यू निकालना पड़ेगा। इसको ए डैश कॉमन बी डैश, मतलब जो नहीं है दोनों में, सेम सिमिलर है नहीं वाले में, उसका मान टोटल में से, कुल प्रक्षेपण में से एन ए यूनियन बी को माइनस करते हैं। तो मुझे एन ए यूनियन बी निकालना है। उसके निकालने के लिए तो आपको फॉर्मूला भी याद है चाहो तो, कौन सा, एन ए 20, एन बी 30, दोनों से घटा दिए 10, तो कितना 40, 20 और 30 70, 70 में से 10 हो काल जोड़ रहे हैं, 20 और 30 50, 50 में से 10 चला गया 40, तो एन ए यूनियन बी 40 आया है। मुझे तो ये निकालना है, इसको 70 में से 40 को घटा देते हैं तो समझ में जाता है, बाकी सब ए नॉट बी में, ए नॉट बी में। ठीक है, तो 70 में से 40 घटा देंगे तो 30। इसका बस थोड़ा फॉर्मूला याद करना है कि दोनों में इस तरह से, तो लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है इस पेपर में, नहीं तो अगले पेपर में। लेकिन बात यह है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना, बड़े इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, एक दो क्वेश्चन मेंसुरेशन से आ सकता है, अलजेब्रा से आ सकता है, तो थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूला एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। टोटल कितने, 12 क्वेश्चन तो मैथ से, 24 क्वेश्चन आ रहे हैं ना। हाँ बोलो। एक बार और समझाइए सर ये वाला। देखो, एन ए तो दिया ही है, एन बी भी दिया है, एन ए यूनियन बी दे दिया है। ठीक ना, मतलब क्या बोलो, उल्टा यू सीधा यू जैसा बोलो। ठीक है, उल्टा यू दे दिया 10। मुझे मालूम है इसका फॉर्मूला, किसका, कि दोनों में कॉमन जो नहीं वाले वाला है उसका फॉर्मूला मुझे मालूम है, जो दोनों में कॉमन नहीं होता है। जो दोनों में कॉमन नहीं है उनके फॉर्मूले के लिए क्या बनाए हैं, कॉमन वाले के लिए, कि ए डैश कॉमन बी डैश। इसलिए अपन को फॉर्मूला याद है कि कुल संख्या में से माइनस कर देंगे एन ए यूनियन बी को। बस ये थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना, ये थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना। तो अब इसको निकालने के लिए इसका मान निकालना जरूरी है, और इसको निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है। कैसे निकालते हो, ए यूनियन बी, एन ए का मान दे के रखा है 20, सब तो दे के रखा है, एन बी तो दिया हुआ है 30, 30 और 20 को जोड़े तो कितना 50, फिर एन कॉमन बी, ए कॉमन बी 10 दिया है, तो 50 में से 10 माइनस कर दिए 40 आ गया। ठीक है, अब मुझे तो ये पूछा है निकालने को, इसके लिए तुमने फॉर्मूला याद रखे हो कि टोटल में से माइनस कर देना है। तो यहाँ पर टोटल 70 थे, क्वेश्चन में दिया टोटल 70 थे, उसमें से यूनियन वाले को माइनस कर दिए, 40 वाले को बच गया 30, तो इसका मान 30 आ गया। समझे दहिया, जो दोनों में नहीं है, समझे कि नहीं। हाँ सर। ठीक, अब सर इस क्वेश्चन को क्या ऐसे ही कर सकते हो, नहीं, बस आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये क्या है। ठीक है, जो दोनों में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो दोनों में कॉमन है नहीं आने वाले हैं। ठीक, जो दोनों में कॉमन है नहीं आने वाले हैं, इसको आप वेन आरेख से भी कर सकते हो, लेकिन कई बार मतलब वो तो फिर आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, कैसे क्या समझ उस पर डेवलप करता है वो समझो। ठीक है, इसे समझो, ये एन ए का मतलब है, ये हमने वेन आरेख बना दिया। एन ए का मतलब है 20 आपके, एन ए यूनियन बी का मतलब 10, तो यूनियन बी मतलब दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन कितने हैं 10, तो 10 इधर लिख दिए, 10 दोनों में कॉमन है, 10 दोनों में कॉमन है, बीच में लिख दिए एन ए, तो ये ए बना दिए। एन में कितने प्रक्षेपण 20, तो बचे कितने 10, क्योंकि एन में टोटल प्रक्षेपण 20 है, एन ए का मतलब टोटल प्रक्षेपण 20 है। तो 20 के लिए क्या करेंगे, नहीं होता है कि भाई टोटल एक खेत में, एक क्रिकेट में, एक स्कूल में 50 बच्चे हैं, जिनमें से 5-15 मैथ्स में पास हुए हैं, 18 साइंस में पास हुए हैं, दोनों में 12 पास हुए हैं, बताइए कितने बच्चे पास नहीं हुए हैं, कितने बच्चे दोनों में पास नहीं हुए हैं। समझ पा रहे हो, इस तरह की कितने, जो इसका मान है, इसका मान कैसे निकला, बस वही याद रखना चाहिए भाई, ये दोनों में ना होने वाला है, ये दोनों में ना होने वाला है, कॉमन वाला। ठीक है, तो ए में कॉमन था 10, तो 10 रख दिए, एन ए 20 था तो 10 बचेगा अकेले का, एन बी 30 था तो ये 20 हो जाएगा, तो हो गया। अब सर तो सारी चीजें तो दमा दिए, तो सब में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब सारी की सारी होने वाली प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 10, 20 और 20 40, तो सबके होने की प्रोबेबिलिटी 40 है, और टोटल प्रक्षेपण 70 दिया है, घटा दो 30 बच गया, तो
30 ना होने की कंडीशन में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है बेनारिक से कि 10 कॉमन था, इस कॉमन लिख दिए, एन ए 20 था तो 10 बचा, एन बी 30 था तो 20 बचा। बी का सेक्शन अगर वो बोलेगा कि एन ए यूनियन बी की पूरा पूरा कितना है, तो पूरा पूरा के लिए अपन क्या करेंगे, पूरा पूरा के लिए अपन क्या करेंगे, 20 और 20 40 है, ठीक है, 20 और 20 40 है, ठीक। एन यूनियन बी का मतलब पूरा पूरा लेने वाले कितने, भाग लेने वाले, खेल खेलने वाले, उसके आंकड़े में आने वाले इतने हैं, तो ना आने वाले कितने बचेंगे, मतलब जो दोनों में उल्टा यू रहेगा, ठीक है, जो दोनों में ना आने वाले वो कितने बचेंगे, ए डैश यूनियन उल्टा यू बी डैश, कितना बच जाएगा फिर, ए डैश उल्टा यू बी डैश, कितना बच जाएगा सी। जो ऐसे हैं कि कोई भी सब्जेक्ट में, तब किसी भी सब्जेक्ट में भाग ना लेने वाले लोग हैं इतने, ठीक है, 40, किसी भी सब्जेक्ट में भाग ना लेने वाले 30 है, मतलब जितना भी रहता है टोटल से आप घटा दीजिएगा तो हो गया। एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, क्लियर होगा, फिर भी क्लियर ना हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी इससे तो क्लियर हो जाएगा, फॉर्मूला आप याद रखिए बन जाएगा, इसको भी थोड़ा सा गौर करिएगा कि शायद बने वो भी, फिर भी दिक्कत जाए समझने के बाद दूसरी बार भी तो पूछ लीजिएगा। चलिए बच्चों वाला क्वेश्चन फटाक से कर दीजिए 10 सेकेंड के अंदर, और इस वाले क्वेश्चन में बस फॉर्मूला याद रखना था और कुछ नहीं। -8 -8 -8 हाँ माइनस में। चलिए -8 बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन बोलिए क्या था फटाक से। x -2 अपॉन x + 3 = 2। तो ये था सर, कितना आसान था, बस देख के समझ जाना, आसानी से कर देना, जल्दीबाजी में कोई गलती फलती मत कर देना। सर ये तो ऐसे ही का ऐसे ही रहेगा, x - 2 इस पूरे का 2 से गुणा हो जाएगा, 2 से जब x का गुणा होगा 2x, 2 से जब 3 का गुणा होगा 6, तो सर इस x को उधर ट्रांसफर कर दोगे, 2x में से x चला जाएगा x, इस 6 को इधर ट्रांसफर करोगे, -2 -6। यहाँ पर कई बच्चे ना पॉजिटिव ऐड भी कर देते हैं, तो जल्दीबाजी में ये सब मत कर देना, वरना पूरी मेहनत तो पानी में चली गई आपकी। देख रहे हो पॉजिटिव 8 भी कई बच्चे टिक कर देते हैं, तो इसको थोड़ा सा गौर करिएगा, वरना क्या मतलब पूरी मेहनत पानी में गई आपकी। ठीक, चलो गुड, वेरी गुड भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 2 3 4 5, चलिए ये क्वेश्चन करिए जल्दी से। इसके लिए आपके पास 20 सेकेंड, 20 से 30 सेकेंड में जो उत्तर दे देगा उसकी स्पीड अच्छी है, जिससे ज़्यादा समय लेगा उससे बनता है, लेकिन स्पीड को इम्प्रूव करो। वैसे अभी वाले एग्जाम में स्पीड का कोई जगह चेंज नहीं है, अगर आपसे बनता है तो आप फटाफट कर दोगे। सर जमा ही नहीं पा रहा था ये। आप जमाओ, आराम से जमाओ, फिर जो आपका मन है। क्या सोच रहे हो, जो आपसे आता है वही आएगा क्या, जो आपको बहुत अच्छे से आता है? हालांकि ये क्वेश्चन भी आपसे आता है, हमने दिखाए हैं। पच्चीस सर। 25, चलिए शायद सही है 25। क्वेश्चन बोलिए, बोलिए क्वेश्चन।
राम और सीता का विवाह 10 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, 10 वर्ष पहले हुआ था। फिर आज राम की आयु उसके विवाह के समय की आयु की 7/5 है। आज, आज बोला है, आज, आज कितनी है? 7/5 है राम की आयु। मतलब अगर हम बोले राम पहले कितने का था, आप बोलना 5 का। राम अभी कितने का, तो बोलना 7 का। फिर से बोल रहे हैं, राम पहले कितने का था, तो 5 का। अभी कितने का है, तो 7 का। क्योंकि खुद बोला है कि राम की आयु पहले की आयु की 7/5 है। मतलब पहले राम 5 का था, अब राम 7 का है। कितने साल बड़ा हो गया? 2 साल। और ये 2 साल मतलब कब? पहले से आज तक में आने में। देखो, ये शादी शादी हुई थी 10 वर्ष पहले, तो आज वो शादी के समय से कितने ज्यादा साल है? 10 साल। तो ये जो 2 है, यूनिट में कितना बढ़ा? 2। और वास्तव में शादी से अब तक कितना बढ़ा है? 10 वर्ष। हो गया, खेल खत्म। सारी बात समझ में। सर सीता का नहीं निकाल पाते क्या इसमें? सब निकाल दोगे, सीता का नहीं निकाल पाओगे सर? नहीं नहीं नहीं, सीता का नहीं निकाल पाओगे। अगर हाँ इसमें पूछ लेता सीता की आयु कितनी है, तो नहीं निकाल पाते। ठीक है, ये सब भी अलर्ट रहना है। ठीक है, केवल उत्तर दे देने से बस नहीं होना चाहिए, ये भी अलर्ट रहना कि सीता का बोलेगा तो नहीं निकाल पाएंगे इसमें। ठीक सर है? क्लियर ही नहीं दिख रहा है। अरे क्लियर नहीं दिख रहा है? ओहो शुक्रिया, कितना परेशानी हो रही है। हाँ सर, आज 5G से नहीं कनेक्ट है क्या? ये एयरटेल भी लूटने वाला है लगता। बोलता है अब हमको विदाई दोगे तुम लोग। ऐसा। ब्लैक रुको, तो हम फिर से डिस्कनेक्ट ऑफलाइन करके कहाँ चले गए सर? आ रहे होंगे। अभी कुछ दिखा कि नहीं? अभी भी नहीं दिख रहा है। ये सब लाइटिंग के कारण ही है ज्यादा, हमको ऐसा लगता है। अभी ठीक है थोड़ा। तो साइड से लगता है कि उसमें हो रहा क्या, वाइट वाइट, बोर्ड भी वाइट। चलिए ठीक, तो अभी हम क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए, राम की आयु पहले कितनी थी? 5, और अब कितनी हो गई? 7। तो कितनी बड़ी यूनिट में? 2। और 2 कितने के बराबर है? 10 के। तो 1 कितने के बराबर हुआ? 5 के। तो राम शादी, ये क्या है? शादी के समय, राम शादी के समय 25 वर्ष का था। अभी राम कितने का है? 65 से 35 वर्ष का। जब का पूछा है निकाल देना। राम पहले अभी शादी के समय 25 वर्ष का था, और अभी 35 वर्ष का है। ठीक है, जो पूछेगा निकाल देना। तो शायद पूछा था शादी के समय राम। अच्छा सर, सीता की पूछता तो नहीं निकाल पाते। हमने कहा ना, आपको कई बार ऐसे आंकड़े देता है कि आप उसके बेस पर केवल वही चीज निकाल सकते हो जो पूछा है, उसके अलावा भारी चीजें ना निकाल पाओ। तो अगर बोला होता सीता की आयु, तो नहीं मालूम। हाँ, कुछ और हिंट दे दे कि सीता की आयु राम से छोटी है, बड़ी है, फिर तो कर लोगे ना, फिर कौन सी बात है। लेकिन अभी जितने आंकड़े दिया है, इसके बेस पर हम सीता का कुछ नहीं बता सकते। राम की पहले की, अभी की, 5 वर्ष बाद की, 10 साल पहले की, सब बता सकते हैं। ठीक है, चलो। तो इस तरह से घुमाएगा फिर आएगा, आप तैयार रहिएगा। मिटा दें? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं इसमें? पूछ लो, कोई दिक्कत है तो। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो पूछ लो, वरना हम मिटाएं इसको।
सर दीपक हम्म, सर कहाँ चले गए? दीपक पता नहीं कहाँ गया।